इस वक्त हम मौजूद हैं बिंदापुर वार्ड में। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं यशपाल सिंह तोमर, जो लगातार बिंदापुर वार्ड की समस्या को लेकर आवाज़ उठाते रहते हैं। अभी हाल ही में हमने देखा था कि पिछले बारिश के कारण जल भराव हो गया था, जिसको लेकर जनता ही बहुत परेशान थी। लोगों के घर के अंदर पानी घुसने लगा था। इतनी बुरी हालत बिंदापुर वार्ड की हो गई थी कि जिसमें किसी भी नेता ने कोई समाधान नहीं निकाला। जनता बहुत परेशान हो रही थी। इसी को लेकर हम यशपाल सिंह तोमर से सीधी बात करते हैं, क्या कुछ कहते हैं बिंदापुर वार्ड को लेकर। यशपाल जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे बिंदापुर वार्ड को लेकर? जितेश जी, आपको सर्वप्रथम एक बार फिर धन्यवाद करता हूं कि आप समस्याओं को लेकर के हमारे क्षेत्र में आए और समय समय पर आप समस्याओं को लेकर के क्षेत्र में आते हैं। वर्तमान की जो निगम पार्षद हैं उनके पास भी आप समस्याओं को लेकर के जाते हैं और जो पूर्व में निगम पार्षद रहे थे उनके पास भी आप जाते हैं। सब अपने अपनी कहानियों का बखान करते हैं, सब अपनी अपनी कह सकते हैं कि उपलब्धियों को गिनाते हैं। धरातल पे अगर मैं कहूँ, जैसे आपने कहा कि पानी जल भराव को लेकर के, मैं ये कह सकता हूँ कि जल भराव पिछले 15 साल से जस का तस देख रहा हूँ। इन निगम पार्षद से पहले जो पहले निगम पार्षद थे, जल भराव के नाम पे वो भी शून्य थे, और जो वर्तमान के निगम पार्षद हैं जल भराव में वो भी विफल रहे हैं। अभी निगम के जल्दी चुनाव आने वाले हैं। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि पिछले वाले निगम पार्षद जो रहे थे हमारे देशराज राघव जी, उनके मुकाबले जो वर्तमान के निगम पार्षद हैं भाजपा से हैं, राजीव अहलावत जी, कोशिश तो बहुत की उन्होंने, अच्छा हो भला हो, लेकिन जो उनके साथ जो लोग चाटुकारिता प्रवृत्ति के लोग हैं, वो शायद उसमें उनको वो उपलब्धि हासिल नहीं हो पाने में, मतलब कामयाब होने पाने में थोड़ा काफ़ी पीछे रहे हैं। और हमने भी कई बार संकेत किया वर्तमान के निगम पार्षद जी को, लेकिन वो हमारे बताने को हमेशा उल्टा ही लेके चलते हैं। वो हमारे बताने को विरोध में लेके चले जाते हैं, जबकि हमारा कोई ऐसा अपना वो नहीं है। नेता चुने हो, काम कीजिए। हमारा काम है आपको कमियां बताने का। आपका जो स्वभाव होना चाहिए वो कमियों को समझने का। कोई व्यक्ति किसी काम के बारे में कह रहा, ऐसा नहीं उन्होंने काम नहीं किए हैं। पीछे बिंदापुर का जो नाला जो था ये बिल्कुल जाम था, आप ही आए थे, उसको मैंने बोला, निवेदन भी किया था, निगम पार्षद जी ने वो भी काम कराया था। लेकिन बहुत अच्छा कार्य हो, उसमें भी अच्छाई के अपर लेवल पे वर्तमान के निगम पार्षद भी वहाँ को नहीं छू पा रहे हैं। तो ऐसी क्या कमी क्या है, मेरे को ये बताएं कि जो बिंदापुर में जो ये पानी जो भर जाता है डीडीए के अंदर, ऐसी कमी क्या है, क्यों नहीं इसका हल निकल पा रहा? जितेश जी, इसका हल इसलिए नहीं निकल पा रहा कि इसमें वर्तमान के निगम पार्षद को ये दोष देना कि उसकी वजह से पानी भर रहा, उनकी वजह से नहीं। ये इसका जो भूमिका जो पहले यहाँ पे जो राजनीति होती रही 20-25 साल से, यहाँ पे पानी की निकासी को लेकर के जो नाले बने या जो नालियाँ बनती हैं उनका कोई लेवल नहीं होना है पानी भरने का। अब डीडीए में पिछले हफ्ते बारिश हुई, ज़्यादा बारिश भी नहीं हुई, ऐसे हम कह सकते बहुत बड़ी बारिश हुई है, जल भराव पूरा तरीके से हो गया था। यहाँ का जो कॉलोनियों का जो पानी है डीडीए फ्लैट उसके ढलान में आ जाता नीचे। ये व्यवस्था इन्होंने पहले देख के ही नहीं चले कि पानी यहाँ के निकासी का जो जल भराव होगा वो उसका निकासी का काम हम कैसे करेंगे, उस पर ध्यान ही नहीं दिया। वर्तमान का निगम पार्षद हो या विधायक हो, वो एकदम से सारे इस स्ट्रक्चर को ठीक नहीं कर सकते। ये पहली भूमिका ही ऐसी जमाई गई और इस भूमिका को सुचारू रूप से ठीक करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। वो डीएसआईडीसी के द्वारा सड़कों का बनना हो, वो डीएसआईडीसी के द्वारा नालों का इंतजाम, बड़े बड़े जो नाले हैं उनका निर्माण करना हुआ हो। निगम पार्षद और विधायक जी के दायरे में जो काम आते हैं वो इस बात का ख्याल रखें कि जो हम नालों का निर्माण कर रहे हैं या जो सड़कें हमारी बन रही हैं उनके पैरामीटर्स हमारे क्या हैं। जब तक उनको ध्यान में नहीं रखा जाएगा तो जल भराव जू का तू रहेगा। मैं आपकी बात को प्रताप गार्डन को लेके, प्रताप गार्डन में किस तरह की पानी को लेके शिकायत है? चूंकि देखा मैंने अभी भी टंकर आ रहे हैं। ये प्रताप गार्डन टंकर मुक्त कब होगा? मैं पिछले 30 साल से जितेश जी पानी के टैंकरों की जो बीमारी कह सकता हूँ ये कि मतलब कैसे अभिशाप है प्रताप गार्डन में। पानी के टैंकर कभी प्रताप गार्डन से नहीं हटे और हटने का मुझे अभी जल्दी में दिख भी नहीं रहा है। उसका कारण एक बहुत बड़ा है कि पिछले 20 साल से जिन्होंने बड़े लंबे टाइम में कांग्रेस के विधायक रहे थे, श्रीमान मुकेश शर्मा जी, उन्होंने भी प्रताप गार्डन कॉलोनी के साथ बहुत बड़ा मजाक किया था। पानी के नाम पर वो भी विफल रहे थे। वर्तमान के जो विधायक उन्होंने कोशिश जरूर की है कि प्रताप गार्डन को पानी मिले। कुछ क्षेत्र में पानी भी आया, लेकिन सुचारू रूप से प्रताप गार्डन के पास अपना व्यवस्था पानी की नहीं है। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि जहाँ से पानी आता है ये लाइन लगभग 3.5 किलोमीटर लंबी लाइन हो जाती है। 3.5 किलोमीटर का लास्ट ये प्रताप गार्डन पड़ जाता है। थोड़ा पानी बच गया तो ये प्रताप गार्डन को मिल गया और नहीं बचा तो नहीं मिला।
प्रतापगढ़ का अपने कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ, विधायक जी को हमने अवगत कराया, 2-3 महीने पहले अवगत कराया था। विधायक जी ने जल बोर्ड के अधिकारियों को बुला करके काफ़ी कोशिश की थी, और अब जो बातचीत हमारी हुई तो विधायक जी ने शायद कोशिश ये की है कि अब यहाँ पे जो इसका प्रताप गार्डन का एक अपना एक यूजीआर का निर्माण हो जाए तो पानी की व्यवस्था तब ठीक होगी। तब तक ये जल बोर्ड से जो टैंकर आ रहे हैं इनसे निजात नहीं मिल पाएगी। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि मैंने जल बोर्ड के किसी अधिकारी को निवेदन किया, मेरे यहाँ टैंकर आ गया और एक गरीब परिवार जिसकी कोई पहचान ही किसी तक नहीं है, वो बाल्टियाँ लेकर के जो इधर उधर भटकता है, जो बेटियाँ हमारी बाल्टियाँ लेकर भटकती हैं, बहुए बेटियाँ बाल्टियाँ डब्बे लेकर के पानी के लिए इधर उधर दौड़ती हैं, वहाँ पर देख करके शर्म आती है कि किस प्रकार की दिल्ली है। केजरीवाल जी ने जो सत्ता में आने से पहले घोषणा की थी कि मैं दिल्ली को हर टूटी में पानी दूंगा, तो मैं केजरीवाल जी को याद दिलाना चाहता हूँ तो हर टूटी में पानी देने का जो वादा है वो आपका इस प्रतापगढ़ और आसपास की और भी कॉलोनियाँ हैं, बिंदापुर एक्सटेंशन है और भी है, वहाँ पे ये सपना ये पूरा क्यों नहीं कर पाए। बीते 2 महीने पहले लॉकडाउन में किस तरीके से आपके क्षेत्रीय विधायक नरेश वालिया ने काम किया है, कितना जनता ने उनको अपने क्षेत्र में देखा है? देखिए, यहाँ पे एक बहुत बड़ी विडंबना है। इस उत्तम नगर विधानसभा में जो वर्तमान में विधायक है नरेश वालिया, वो काफ़ी सुदृढ़ व्यक्तित्व के विधायक हैं हमारे। उनकी जो कार्य करने की जो इच्छा शक्ति बहुत बढ़िया है, लेकिन उनके द्वारा जो यहाँ पे नियुक्ति है, जो उनके यहाँ पे कह सकते हैं प्रतिनिधित्व जो करते हैं, जो वर्तमान में निगम के चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, सच बात तो ये है कि वो उस ज्ञान से बहुत दूर खड़े हुए हैं। इस लॉकडाउन में प्रतापगढ़ के आसपास के लोगों ने पैसे कंट्रीब्यूट कर करके आपसी सहयोग से लोगों को राशन बांटे। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं से बहुत आगे रहा, मैं तो एक बहुत छोटा सा व्यक्ति हूँ, 2-4 भाई अपने मिले होंगे, मदद की, लेकिन सच बात तो ये है कि इनके द्वारा, इनके यहाँ पे प्रतिनिधियों के द्वारा राशन बांटने के लिए, गरीबों में जो सेवा देने के लिए दिल्ली सरकार की योजनाएं जो आई हुई होंगी या बताई गई होंगी, ये उसमें बिल्कुल जीरो रहे हैं। मैंने खुद आंखों में चल करके देखा, जो केजरीवाल साहब ने घोषणा की थी कि हर स्कूल में व्यवस्था करेंगे गरीबों को खाना खिलाने के लिए, मैंने जा करके देखा, वहाँ पे चेहरा दिखा कर खाना मिलता था। वहाँ पे मैंने सब्जी की क्वालिटी देखी, वहाँ पे खाना देने की, बांटने की व्यवस्था देखी। बड़ी शर्म आती है, एक गरीब आदमी को बेइज्जत करने का इन्होंने इंतजाम किया था, राशन बांटने को, तो ऐसा इन्होंने व्यवस्था अच्छी नहीं थी। आपने बोला कि नगर निगम की चुनाव की तैयारी यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ के कोई निगम पार्षद और वर्तमान निगम पार्षद, पर कहीं ना कहीं जनता ये भी कह रही है कि उसमें आप भी शामिल हैं, आप भी नगर निगम में अपना वोट बैंक बढ़ा रहे हैं और राजनीति कर रहे हैं। जितेश जी, राशन के ऊपर राजनीतिक बात करना और जन भावनाओं के साथ मजाक करना जनता सब समझती है और हर जनमानस समझता है। पूर्व निगम पार्षद हैं हमारे भाई साहब देशराज जी, मैं उनका व्यक्तिगत बड़ा सम्मान करता हूँ, लेकिन सामाजिक दृष्टि से मैं अगर देखूं, मैं एक बार फिर बोलूँगा भाई साहब देशराज राघव जी, अगर मैं आपके बारे में कुछ कह रहा हूँ तो उसको निराधार ना लेकर के उसको ऐसा लेके चलें कि मैंने आपकी कमियां बताने वाला हमेशा उनका हितैषी होता है, ऐसा बुजुर्ग भी कहते हैं और इतिहास भी बताता है। अगर मैं किसी नेता को जो वर्तमान में निगम पार्षद हैं या पूर्व के निगम पार्षद इस बार चुनाव में आना चाह रहे हैं, अगर मैं इन लोगों को कोई सामाजिक कार्य को लेकर के कोई इनको अवगत कराता हूं या कोई इन पर टिप्पणी कसता हूं, तो इनके पास सार्थक कोई मेरी बात का जवाब नहीं होता है। जवाब इनका इस तरह का होता है कि इन्होंने क्यों बोला, हम इसके मुंह को कैसे बंद करें, समाज के बीच में हमारे खिलाफ ऐसे बोल कर उसको खिलाफ पर लेके चले जाते हैं। अगर कहीं पे नाली बंद है तो नाली के बारे में अगर मैंने बोला तो निगम पार्षद, इस मामले में मैंने राजीव को इसमें अच्छा पाया, और हमारे जो पूर्व के निगम पार्षद है, अगर मैं उनके कार्यों के बारे में अगर उल्लेख करता हूं, उनकी कमियों को अगर मैं गिनाता हूं, तो यकीन मानना भाई साहब, कभी कभी घृणा ये होने लगती है, क्या ये नेता बनने के काबिल हैं? मैं तो सभी पार्टियों से कहूंगा, मैं कांग्रेस भाजपा या आम आदमी पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं सभी पार्टियों से कहूंगा कि निगम पार्षद अगर बनने के लिए आ रहा तो एक बहुत छोटा सा चुनाव है, बहुत छोटा सा चुनाव है, उसमें कम से कम ऐसे व्यक्ति को तो खड़ा करें क्योंकि मूलभूत जरूरतें सफाई की है, नाली की है, खड़ंजे की है, लाइट की है, इन व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से करने के लिए जो सक्षम हो, जिसके अंदर त्याग की भावना हो, लूटने के लिए समाज के बीच में ना आए, लोगों को फरेब बना करके लोगों को झूठा मतलब एक तरह का बहका करके चुनाव जीतने के लिए मैदान में ना आए। और मैं आम जनता से भी अपील करूंगा, पूर्व के निगम पार्षद है वो भी चुनाव में आ रहे हैं, वर्तमान के निगम पार्षद भी आ सकते हैं चुनाव में, लेकिन इलेक्शन में जाने से पहले ये जरूर काम ना करें और ये सोचें
कि हमारे क्षेत्र के लिए निगम पार्षद के रूप में अच्छा कौन होगा, ठीक कौन होगा, उसको चुने। वो कोई भी हो सकता है। दूसरा, मैं अभी पिछले कुछ दिन की बात है, एक भाजपा वालों की यहाँ पे मीटिंग हुई थी, आप भी शायद जितेश जी उसमें गए थे, उसमें राजीव जी उसमें बैठे हुए थे। लोगों ने मुझसे कहा कि थोड़ा सा इनको कमियों के बारे में इनको अवगत कराइए। मैंने राजीव जी से निवेदन किया कि राजीव जी, आप एक इतने बड़े प्रतिष्ठित परिवार से हैं। बिंदापुर गांव जो है, इसके आसपास की जमीन लोगों ने इसलिए खरीदी थी कि जब बिंदापुर गांव का विकास होगा तो इन कॉलोनियों का विकास हो जाएगा। यहाँ पे सड़कें बनती हैं तो आप उसका गलत का विरोध क्यों नहीं करते हो? यहाँ पे पानी की व्यवस्था, उसका आप विरोध क्यों नहीं करते हो? यहाँ पे अगर पक्ष और विपक्ष इसलिए तो होता है, अगर पक्ष को काम करने का अधिकार है तो विपक्ष का काम यह है क्योंकि गलत काम हो रहा है तो उसे रोके। ये इतना भर मैंने बोला, उस पर मुझे इनकी तरफ से लांतियां मलांतियां सुनने को मिली। भाई क्यों भाई, ऐसा क्या है? व्यक्तिगत मेरा आपसे प्यार है, व्यक्तिगत मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, लेकिन समाज के दायरे में जब आप आते हो तो मैं बगैर बोले नहीं चुकूंगा। और दूसरा, अभी कुछ लोगों ने मुझे बोला कि पूर्व के निगम पार्षद हमारे चुनाव में आ रहे हैं। आए, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, सबको आना चाहिए, जिसका अधिकार है तो कोई भी आ सकता है चुनाव में। उनसे और वर्तमान के निगम पार्षद या जो भी निगम में आने के चुनाव के लिए सोच रहे हैं, आना चाहिए, वो ये जरूर सोचे कि चुनाव में जाने का उनका असली ध्येय क्या है। समाज की सेवा करने का क्या मतलब राजनीति में जाने का ही होता है? जितेश जी, अगर मैं गलत हूं तो मुझे गलत भी साबित करें। चुनाव में जब आदमी जाता है तो उसकी समाज की अगर भावना है तो समाज की सेवा बगैर चुनाव में जाए भी हो सकती है। राजनीति में जा रहा है और वो ताल ठोक रहा है कि मैं चुनाव जीत करके आऊंगा, मेरी पक्की गारंटी में चुनाव जीत करके आऊंगा, तो इसका मतलब कुछ और ही लगता है। ठीक है। और अभी पीछे आया कि मैं उनके बारे में राशन माफिया बोलता हूँ, ये बोलता हूँ, वो बोलता हूँ। भाई मैं कौन बोलने वाला हूँ? मेरी औकात क्या बोलने वाली? आप धनी व्यक्ति हैं, धन बल आपके पास है, बाहुबल आपके पास है, मेरी आपके सामने औकात क्या है? मैं तो कुछ भी नहीं हूं इन लोगों के सामने। लेकिन मेरी एक परंपरा शुरू से रही है कि अगर मैं कहीं गलत देख रहा हूं तो उस गलत को बोलूं और गलत इनको मैं अवगत कराऊं, ताकि ये ठीक कर सके, समाज के बीच में अच्छे से आ सके। और जो समाज के बीच में अच्छा आएगा और समाज कहेगा कि तोमर इसका साथ देना, तो मैं उसके साथ खड़ा हो जाऊंगा। और समाज ये कहता है कि तोमर जी तुम खुद कुछ छलांग मार के मैदान में आओ, तो मैं 20 बार सोचूंगा कि मेरे जाने का उद्देश्य क्या है। मैं लोगों को बताऊंगा कि मैं चुनाव में किस लिए आने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मेरा ध्येय आने का क्या है। ये क्या मतलब है भाई राजनीति करने का? अपने घर भरने का मतलब है, भ्रष्टाचार करने का मतलब है। ये इनसे चीजें बड़ा परे जो होगा वो राजनीति में आए।